नमस्ते पाइसेस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ और आपकी परिस्थितियों के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही पेड टारो रीडिंग्स नेक्स्ट वीक तक लिए मैंने क्लोज कर दिया है। इसके बाद अगर आप बुकिंग्स करना चाहें, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। 6 सवालों का हम यहाँ पर जवाब ढूंढने वाले हैं टारो के माध्यम से। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, रिलेशनशिप में इस समय क्या चल रहा है। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, जो भी आपकी सिचुएशंस और परिस्थितियाँ हों, क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। नेक्स्ट वी हैव, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस कहाँ पर हैं, क्या है। आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये एडवाइस आपके लिए है कि आपको क्या करना चाहिए। आपके रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है, परिस्थितियों में जो भी हो रहा है, ये एडवाइस, ये गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है कि आपको क्या करना चाहिए और अगले 3 महीने में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। ठीक है, क्लैरिफिकेशंस की अगर ज़रूरत हुई तो मैं सेकंड डेक से कुछ कार्ड्स को पुल करूँगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। पहला सवाल है हमारा, पाइसेस मीन राशि, इन सन, मून राइजिंग एंड इन वीनस, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में इस समय क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। इट इज द हेरोफेंट। आप में से बहुत सारे लोग एक कपल है, एक मैरिज के अंदर है, रिलेशनशिप के अंदर है। कुछ लोग कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर है, कुछ लोगों की जैसे सगाई हो गई है, शादी तक बात चल रही है, ऐसी एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आइदर आप मैरिड हैं या आपके पार्टनर मैरिड है, आप दोनों ही किसी और स्पाउस, किसी और पर्सन से मैरिड हो, ये सिचुएशंस भी है। तो 3-4 चीज़ें हैं यहाँ पर, जो भी एनर्जीज मैच कर रही हैं उसको आप रखिएगा। रिलेशनशिप में किसी एक पर्सन का बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, या हम कह सकते हैं एक पर्सन है जो इस रिश्ते की बैकबोन बना हुआ है। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, सेकंड ये आप हो सकते हैं, थर्ड आप दोनों किसी और पर्सन की बात मानते हैं, कोई किसी और पर्सन की सलाह को मान करके अपना रिलेशनशिप चलाते हैं, और वो जो थर्ड पर्सन है वो आप दोनों के रिश्ते का बैकबोन है। बैकबोन मतलब स्पाइन, जिसे हम कहते हैं ना, स्पाइनल कोड, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, जिसके बिना जीना मुश्किल है। और मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप लोग या ये पर्सन की वजह से इस रिलेशनशिप में ज़्यादा आप लोग सुनते हैं ये पर्सन की बात, वो जैसा कहते हैं, वो जैसा कहते हैं आपको करने के लिए, आप वैसा करते हैं। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए जा रहे हैं, या आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं या आपके पार्टनर, या आप दोनों ही सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं छोटी बड़ी चीज़ों का। मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जिस तरीके से शुरू हुआ था और इस समय ये रिलेशनशिप जिस तरीके का है, इस रिश्ते में ना जैसे ज़बरदस्ती इस रिश्ते को निभाया जा रहा है, इसमें खुशी नहीं दिख रही है, इस समय नहीं दिख रही है। फिलहाल हैप्पीनेस है, खुशी है, कुछ चीज़ को पाने की इच्छा है, एंजॉय करने की इच्छा, ऐसा सब नहीं दिख रहा है। आई फील कि रिलेशनशिप को बहुत ऐसे ग्रिप बना करके पकड़ा हुआ है कि नहीं ये मेरा रिश्ता है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल इसको ढील नहीं दी जा रही है, इसको छोड़ा नहीं जा रहा है, इतना सफोकेटिंग हो गया है ये रिश्ता इस समय। चेक करते हैं आपकी क्या है करंट फीलिंग्स। 8 ऑफ वाटर्स, आप इस रिश्ते में खुश नहीं हैं, ऐसा मुझे लग रहा है।
आप इस रिश्ते को निभा रहे हैं। आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली इस रिश्ते को निभा रहे हैं क्योंकि शादी है, परिवार है और शायद समाज और सोसाइटी भी है। तो इस रिश्ते से दूर जाना या छोड़ने की शक्ति या क्षमता नहीं है आप में। आप ज़बरदस्ती इस रिश्ते को निभा रहे हैं, जैसे हम ढोना कहते हैं ना, कि बस ज़बरदस्ती रिश्ते को निभाया जा रहा है, बस वो एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। आप शायद दूर हैं इस पर्सन से, शायद फिज़िकली या डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, इमोशनली, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली डिस्टेंस में है आप इस समय। दो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे कैच हो रही हैं। एक एनर्जी ये है कि आप इस पर्सन से, अपने पार्टनर से जानबूझ कर के दूर हैं क्योंकि आप उनको थोड़ा सबक सिखाना चाहते हैं, थोड़ा समझाना चाहते हैं, नॉट इन अ बैड वे, बट आप उनको अपनी अहमियत बताना चाहते हैं। और एक रीज़न है कि फर्स्ट रीज़न में एक और चीज़ ये भी है कि प्यार भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, तो आपने थोड़ा सा उनको डिस्टेंस दे दिया है। और सेकंड ये है कि आप को ज़बरदस्ती दूर कर दिया गया है जिस भी रीज़न से, तो आपको ज़बरदस्ती दूर कर दिया गया है और आप उनको दूर से देख रहे हैं कि आपके पर्सन कैसे हैं, क्या वो आपके बिना खुश है, क्या वो आपके बिना जी पा रहे हैं। तो आप पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं दूर से ही। ओके, नाउ लेट अस सी आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग। एंड वी हैव एम्प्रेस। चाहे आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है चाहे नहीं है, जो भी परिस्थिति है, आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते हैं, पर यहाँ पर मुझे इनकी एनर्जी में थोड़ा सा ज़िद्दी बना दिख रहा है। हालांकि एम्प्रेस एक बहुत ही लविंग कार्ड है, केयरिंग कार्ड है, मगर आप अगर इस कार्ड को देखेंगे ना, तो इस चेहरे पर कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो ये कह सके कि ये पर्सन बहुत ही प्यार के अंदर सब कर रहे हैं। जैसे बोला है कि चुप रह कर के जैसा कहा जाए वैसा करो, तो ये चुप रह कर के करा जाए वैसा करने वाली परिस्थिति, ये पर्सन खुश तो नहीं है। ये पर्सन ज़बरदस्ती कर ज़रूर रहे, हो सकता है शायद अंडरस्टैंड कर रहे हो, शायद आपको समझ रहे हो, चाहे आप दोनों के बीच में जो हो रहा है उसको समझ रहे हो, जो भी चीज़ है, बट ये कुछ कर रहे हैं शायद। पर बॉटम ऑफ एवरीथिंग इनके दिल में कंफर्ट है, इनके दिल में प्यार है, इनके दिल में मोहब्बत है, पर शायद आप उससे ज़्यादा आप चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर खुद के लिए और आपके लिए स्टैंड लें। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर छल्ले चीज़ें चलती रहें, नहीं, आप चाहते हैं कि कुछ एकदम स्ट्रॉन्ग, कुछ ऐसा हो जो कह सके कि नहीं, ये रिश्ता हमारा है, ये रिलेशनशिप हमारा है, ये मोहब्बत हमारी है, ये प्यार हमारा है। क्या है इश्यूज, प्रॉब्लम्स और ब्लॉकेजेस आप लोगों के रिलेशनशिप में? मैसेंजर ऑफ अर्थ। कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग अलग अलग रह रहे हैं। शायद मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग अलग सिटीज़ या अलग शहरों में रह रहे हैं। मैसेंजर ऑफ अर्थ यानी कि एक्शन लिया ही नहीं जा रहा है शायद चीज़ों को, और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर एक्शन ले, लेकिन शायद वो नहीं ले रहे हैं, या उनको मना कर दिया है कि आप एक्शंस मत लीजिए इस समय। ठीक है, आई ऑल्सो फील कि आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज़ ही वही है जहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए, जहाँ पर कमिटमेंट देना चाहिए, जहाँ पर कुछ करना चाहिए, वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। कब तक देखते रहेंगे, कब तक इंतज़ार करते रहेंगे, कब वो सही समय आएगा। तो आप थक गए हैं इस चीज़ से, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि आप जो चाहते हैं आपके पार्टनर वो चीज़ शायद समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, और अगर समझ भी रहे हैं तो कर नहीं रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए ये सारी सिचुएशंस में, आपको क्या करना चाहिए? वी हैव मैजिशियन। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ रखनी होगी, भरोसा रखना होगा, आपको खुद पर रखना होगा, अपने प्यार पर, अपने ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर को मेडिटेशन के थ्रू एनर्जी भेज सकते हैं, उनकी हायर सेल्फ को, कि जो भी हो इस रिलेशनशिप में स्टैंड लो, ये करो वो करो, जो अच्छा हो, जो सही हो इस रिश्ते में आपके और उनके लिए, वो करना ज़रूरी है। तो
तो ऐसी पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एनर्जी आप उनको भेज सकते हैं। प्रैक्टिकली आप कुछ नहीं कर सकते, उनको समझा नहीं सकते, वो नहीं मानेंगे, तो आप ऐसे एनर्जी का काम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या हो सकता है, 6 ऑफ एयर, 2 एनर्जी है। एक एनर्जी है आप ट्रैवल करके, आप दोनों में से कोई एक पर्सन ट्रैवल करके ये जो दूरियां आप दोनों के बीच में आई हैं उन रिश्तों को मिटा सकता है, पहली एनर्जी। पर ये एनर्जी मुझे बहुत ही कम लोगों के लिए दिख रही है, 4 से 5% लोगों के लिए ही ये एनर्जी है। बाकी जितने लोग हैं उनके लिए जो एनर्जी आ रही है, इस रिलेशनशिप में दूरियां आ सकती हैं, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो सकता है, आपके पार्टनर बिना बताए इस रिलेशनशिप से छोड़ के जा सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। टेम्प्ररी करें या परमानेंटली करें, यहाँ पर परमानेंट के चांसेस मुझे ज़्यादातर दिख रहे हैं, बट मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। आपको बताए बगैर ही ये पर्सन किसी दूसरे सिटी या शहर में चले जाए, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पर सॉल्व नहीं अगर हुई आप लोगों के बीच में तो सिचुएशंस गंभीर हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए, उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई, साथ ही आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।